अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू एंटी टेस्ट एग्ज़ाम। आज का जो हमारा टॉपिक है पावर फिजिक्स के चैप्टर नंबर 4 से है वर्क पावर एंड एनर्जी। टॉपिक है हमारे पास पावर। तो पावर के टॉपिक के एमसीक्यूज़ को डिस्कस करने से पहले अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ हमारा चैनल सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, बेल आइकन ज़रूर दबाएं ताकि जो भी वीडियोस मैं टॉपिक वाइज अपलोड करूं वो आपको नोटिफिकेशन में मिलती रहें। टॉपिक एमसीक्यूज़ को डिस्कस करते हैं। यहाँ पर हमारे पास पहला एमसीक्यूज़ है, इंजन पम्प्स आउट 40 kg ऑफ वाटर इन 1 सेकेंड। मीन्स के एक इंजन है जो 40 kg ऑफ वाटर को पंप आउट कर रहा है 1 सेकेंड में। द वाटर कम्स आउट वर्टिकली अपवर्ड विद वेलोसिटी दी गई है और द पावर ऑफ इंजन इन किलोवाट। यहाँ पे हमें पावर ऑफ इंजन इन किलोवाट को फाइंड आउट करना है। ठीक है, किलोवाट में फाइंड आउट करना है। हमारे पास मास है 40 kg, टाइम हमारे पास है 1 सेकेंड और वेलोसिटी 3 ms। तो हमारे पास जो 40 kg है हम एस को फोर्स के तौर पे लेंगे। ठीक है, फोर्स के तौर पे ले। वेलोसिटी हमारे पास 3 है। ठीक है, जो 10 है हम इसको ग्रेविटी लेंगे। हमारे पास पावर का जो फार्मूला है P इज इक्वल टू फोर्स वेलोसिटी। ठीक है, हम फर्दर इसको सिंप्लीफाई करेंगे और लास्ट में जो हमारे पास आएगा वर्क के लिए हम mgh इस्तेमाल करते हैं, mg इस्तेमाल करते हैं। वेलोसिटी p इज इक्वल टू mgv। ये हमारे पास मास है, मास हमारे पास कितना है 40 kg। ग्रेविटी हमारे पास 10 है, वेलोसिटी हमारे पास 3 है। इन तीन चीज़ों को हम फार्मूला में पुटअप करेंगे तो हमारे पास 40 मल्टीप्लाई बाय 10 मल्टीप्लाई बाय 3 इज़ इक्वल टू 403। तो हमारे पास जो वैल्यू आएगी वो हमारे पास 1200 वाट आएगी। तो 120 वाट ये हमारे पास सिंपली वाट में है, वाट में वैल्यू आई है। तो हम इसको किलो वाट में जब कैलकुलेट करेंगे तो हमारे पास ये वैल्यू आएगी 1.2 किलो वाट। 1.2 किलो वाट में हमारे पास ये वैल्यू आ गई है। क्योंकि यहाँ पे हमसे किलो वाट में पूछा जा रहा है लेकिन हमारे पास जो वैल्यू आई है वो 1200 जो आई है हमारे पास वाट में आई है। तो वाट से हमने किलो वाट में कन्वर्ट किया तो हमारे पास 1.2 किलो वाट की वैल्यू आ गई है। सेकेंड एमसीक्यू को डिस्कस करते हैं। इफ टू बॉयज वेइंग इन द रेशियो 4:5 डज goes upstairs are taking time in the ratio 5:4 the ratio of their power is। यहाँ पे हमने रेशियो ऑफ द पावर को फाइंड आउट करना है। तो रेशियो ऑफ द पावर को फाइंड आउट करने के लिए हम पावर को फार्मूले को यूज़ करेंगे। ये थोड़ा सा लेंथी है लेकिन ट्रिकी बहुत ज़्यादा है। डेल्टा टी, ठीक है। तो डेल्टा पी हमारे पास वर्क हमारे पास क्या था mgh डेल्टा टी। यहाँ पे हमारे पास दो रेशियोज़ हैं तो हम इनको 2 में डिवाइड करेंगे तो हमारे पास m1gh और t1 और यहाँ पे m2gh t2। तो GH को हम यहाँ से कट ऑफ करेंगे तो हमारे पास जो बचेगा वो P1 P2 इज़ इक्वल टू M1 T1 और M2 T2। तो M1 M2 T2 को हम दोबारा अरेंज करेंगे, वो M1 M2 मल्टीप्लाई बाई T1 मल्टीप्लाई बाई T2। तो P1 P2 के दोनों हमारे पास टाइम भी है और टाइम और रेशियोज़ को जो वैल्यूज़ हैं हम इनको पुटअप करते हैं। हमारे पास टाइम और रेशो के दोनों हमारे पास जो मास का रेशो था वो 4:5 था और हमारे पास जो टाइम का रेशो है वो भी 4:5 है। तो 4:5 को कैलकुलेट करने के बाद जो हमारे पास जो वैल्यू आएगी P1 P2 की वो 16/25 है। तो 1625B हमारे पास यहाँ पे आंसर है। लेंथी इस वजह से था कि हमारे पास जब पावर में वैल्यूज़ गिवन है P
डेल्टा पी डेल्टा डब्ल्यू डेल्टा टी। तो हम इनको सिंप्लीफाई करेंगे। सिंप्लीफाई क्यों करेंगे? क्योंकि हमारे पास मास और टाइम गिवन है, ठीक है। मास को फाइंड आउट करने के लिए हमारे पास जी एच जो था हमने कट ऑफ किया। कट ऑफ करने के बाद M1 M2 T1 T2 बचा। T1 मास जो था, मास हमें पता था, ठीक है। और टाइम जो था वो हमें रेशो में दिया हुआ था। टाइम और मास दोनों दोनों के रेशोज गिवन थे। तो इन दोनों के रेशोज फार्मूले में पुट अप करने के लिए हमने इनको इजीली सिंप्लीफाई किया पावर के फार्मूले को। हमारे पास लास्ट में आंसर आया 16.25। लास्ट MCQs है कि इफ़ यू weight 500 Newton in 5 seconds, you can run up a flight of stairs consisting of 40 steps, each 15 centimeter high. What is your power? यहाँ पे हमने अपना पावर फाइंड आउट किया है गिवन वैल्यूज़ का जो MCQs में गिवन है। तो इनको फाइंड आउट करने के लिए हमारे पास हम दोबारा पावर की वही फार्मूला लेंगे, P इज इक्वल टू डेल्टा डब्ल्यू अपॉन डेल्टा टी, ठीक है। तो फर्दर सिंप्लीफाई करने के बाद डेल्टा डब्ल्यू इज इक्वल टू एफ डेल्टा एस और डेल्टा टी। फोर्स हमारे पास कितना है? 500 न्यूटन और डेल्टा टी हमारे पास 5 सेकेंड है। तो 40 न्यूटन्स 40 स्टेप्स हमारे पास जो थे, हम इसको यहाँ पे कैलकुलेट करते हैं। 40 से 15 तो 40 स्टेप्स थे तो हमें 15 सेंटीमीटर के थे, ठीक है। तो फिर 40 स्टेप को 15 सेंटीमीटर के मल्टीप्लाई करने के बाद जो वैल्यूज़ आएगी वो 600 वाट की आएगी। इन सब को कैलकुलेट करने के बाद जो हमारे पास लास्ट वैल्यू आएगी वो पावर की वो 16 वाट है। 40 स्टेप्स हैं हमारे पास, ईच ऑफ 15 सेंटीमीटर। ईच ऑफ 50 सेंटीमीटर मीन्स कि हमने इनको 15 सेंटीमीटर के साथ अब मल्टीप्लाई करना है। मल्टीप्लाई करने के बाद हमारे पास जो गिवन वैल्यूज़ को कैलकुलेट करेंगे तो हमारे पास 60 वाट का आंसर आएगा, ठीक है। फर्दर मोर अगर कोई फिर भी प्रॉब्लम है इस टॉपिक में, पावर के टॉपिक में, तो कमेंट करके ज़रूर बताएं। और मज़ीद वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल देखते रहिए। अल्लाह हाफिज़।